जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का और महान सब्सक्राइबर बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है, वो कहानी है एक नारी की जिसने अपने ही हाथों से अपने पति का अंत कर दिया। फिर वो अपने पति के साथ सती होने के लिए चली। उसी नगरी के जो राजा थे, उस राजा ने जो सती हो रही थी उस नारी को पूछा कि तुम सती किसके साथ हो रही हो, क्योंकि जिस रात में उस सेठ की हत्या हुई थी उसी रात एक साधु की भी हत्या हुई थी। तो राजा ने सवाल किया कि तुम सती किसके साथ हो रही हो, इस सेठ के साथ या इस साधु के साथ। उसी समय वो सेठ की पत्नी समझ गई कि साधु की हत्या इस राजा ने की होगी। तो उस सती ने कहा, मैं किसके साथ सती हो रही हूँ, पति के साथ या संत के साथ, इस बात का जवाब मेरी एक गुरु है, वो आप ही की नगरी में रहती है। आप मेरे गुरु के वहाँ जाइए और जो मेरे गुरु है वो आपको इस बात का जवाब देंगे कि मैं किसके साथ सती हो रही हूँ। तो दोस्तों, उस सेठ की पत्नी का गुरु कौन था और जो सेठ की पत्नी ने अपने पति की हत्या की वो किसके कहने पर की थी, क्यों की थी, और उसी रात एक साधु की भी हत्या हुई थी। उस साधु की हत्या करने वाला कौन था, पूरा रहस्य इस कहानी के जरिए आप सुन पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही एक बेल आइकन होता है तो उसको भी आप प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। उज्जैन नगरी में राजा भोज राज्य करते थे। राजा भोज बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे और वो रात में पूरी नगरी के लोग सो जाते और राजा भोज उस नगरी का पहरा देते थे, क्योंकि वो परदुख भंजन थे। और राजा का नियम था वो रात में 2 बार पहरा लगाते थे उस नगरी में। एक तो जब सब लोग नगरी में सो जाते थे, उसके बाद में भेष बदलकर और अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी नगरी के चारों ओर एक चक्कर लगाते थे। और दूसरा चक्कर उनका था, जब लोग 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे से पहले पहले एक चक्कर और पूरा कर लेते थे। इसी प्रकार राजा अपने नगरी में चक्कर लगाते और लोगों के साथ न्याय करते थे। वो एक न्यायप्रिय राजा भी थे। एक दिन की बात है, राजा भोज का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में सब लोग मौजूद थे। राजा के संतरी, मंत्री, राजा के दीवान, राजा के न्यायाधीश, सब लोग उस सभा में विराजमान थे। उसी समय उस सभा में एक सेठ था जिनका नाम था सेठ हीरालाल। वो हीरालाल सेठ राजा का नगर सेठ था और वो राजा का दीवान भी था। राजा ने कहा, सेठ हीरालाल, आज आप हाथ जोड़कर
हमारे सामने क्यों खड़े हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। उसी समय सेठ हीरालाल ने राजा को कहा, राजन, मैं प्रदेश कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। राजा ने एक ही नज़र उस सेठ के सामने देखा और सेठ समझ गया और राजा से कहने लगा, राजन, मुझे पता है आप कहेंगे कि हमारी नगरी में कोई काम की कमी नहीं है, कोई रुपयों पैसों की कमी नहीं है, फिर भी मैं बाहर जाना चाहता हूँ और अगर आप हमें आज्ञा देते हैं तो मैं जाऊँगा। उस वक्त राजा ने कहा, सेठ जी, मैं नहीं चाहता कि आप बाहर जाएं, मगर आपने दृढ़ संकल्प भी कर लिया है कि मैं तो ज़रूर बाहर जाऊंगा ही, तो आप जाइए और मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा। अब सेठ हीरालाल ने कहा, मैं बाहर तो जा रहा हूं, लेकिन महाराज, मेरी पत्नी मेरे घर पर है, आप थोड़ा ख्याल रखना और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उनकी सहायता ज़रूर करना। राजा भोज ने कहा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा और आप ज़रूर जाएं। अब वो सेठ हीरालाल अपने घर गया और अपने पत्नी से बोला, मैं राजा भोज से आज्ञा लेकर आया हूँ और अब मैं बाहर कामकाज के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन बाहर काम करूँगा और उसके बाद में मैं कहीं अच्छी अच्छी जगह पर घूमूंगा, बाद में मैं वापस आ जाऊँगा। पत्नी ने अपने पति को मना नहीं किया और अपने पति के लिए खाना बनाया, चूरमे के लाडू बनाए और कहा, आप जा सकते हैं। वो सेठ हीरालाल अपनी पत्नी सुशीला को ये सब बात बताकर गया कि मैं लगभग तो 1-2 साल में वापस आ जाऊंगा और जो 1-2 साल में मैं वापस नहीं आ पाया तो 4 साल में मैं वापस आ ही जाऊंगा। सेठ हीरालाल पैदल पैदल प्रदेश जाने के लिए रवाना हो गए और प्रदेश में जाकर कहीं पर अच्छा कामकाज था, क्योंकि सेठ हीरालाल हीरों के बहुत अच्छे जानकार थे और वो एक जोरी का काम करते भी थे। प्रदेश में वो हीरों का व्यापार शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा पैसा कमाने लगा। लेकिन उस हीरालाल को इस बात का अंदाज़ा न रहा कि मैंने 2 साल 4 साल में घर जाने का अपने पत्नी से वादा किया था। वो थोड़ा लोभ और लालच में आ गया। 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए। ऐसे करते 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 सेठ हीरालाल को अब काम करते करते 12 साल बीत गए। जब 12 साल हीरालाल ने बाहर कामकाज किया और 12 साल बाद में हीरालाल को अचानक अपने पत्नी का ध्यान आया और सोचने लगा, मेरी पत्नी को मैंने कहा था मैं 2-4 साल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं 12 साल हो गए वापस नहीं जा पाया। अब मुझे तुरंत यहाँ से लौट जाना चाहिए। उस समय हीरालाल ने सोचा, अब ये व्यापार मैं यहाँ पर रखूँगा तो मैं शायद वापस आ पाऊँगा या नहीं, इसलिए सब कुछ बेचकर जो पैसे आ रहे हैं उनसे मैं हीरे खरीद कर अपने नगर उज्जैन में चला जाऊँ। हीरालाल अपना जो व्यापार था वो व्यापार वहीं स्थगित कर दिया और जो उनके पास में कुछ पैसे थे उनके सभी हीरे खरीद लिए और हीरे लेकर वो अपने देश की ओर रवाना होने लगा, क्योंकि दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में चलती नहीं है, इसलिए वहाँ से कुछ चीज़ वस्तु खरीद कर अपने यहाँ लाकर बेच देने में ही अच्छा है। हीरालाल सेठ
जब अपने घर आया तो उनको पता था मैं 4 साल का बोलकर गया था, लेकिन मुझे 12 साल बीत गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सीधे राजा के दरबार में जाना चाहिए। 12 साल की मैं बातचीत राजा को बताऊंगा, राजा मुझे बताएंगे। समय तो शायद निकल ही जाएगा, लेकिन अब दिन थोड़ा ही बाकी था, अस्त होने में कुछ देर नहीं थी। हीरालाल ने सोचा क्यों न राजा की दरबार में मैं कल सुबह ही जाऊं, आज मैं घर पर चला जाऊं। हीरालाल सेठ अपने घर गया तो अपने घर के पास में जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे, उन लोगों ने हीरालाल सेठ को आते देख और कहा, अरे सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। सब खुश हो गए। सेठ जी उनको हाल चाल पूछते पूछते रात के करीब 10 बज चुके थे और 10 बजे के बाद में अपने घर अपनी पत्नी सुशीला के पास आए। सुशीला ने खाना बनाया और अपने पति हीरालाल सेठ को खाना खिलाया। उनके बाद में दोनों पति पत्नी बातें करते 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 रात के 3 बज चुके थे और रात के 3 बजने के बाद सेठ हीरालाल को निंद्रा देवी आ गई और वो सो गए। जो रात को लेट सोते हैं वो सुबह लेट जगते हैं। बहुत लेट सोए थे और उस सेठानी को अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सेठानी रात के समय में जब वो भोजन करती खुद, तो उससे पहले गांव के बाहर एक साधु तपस्या करते थे, उन साधु को भोजन करवाती और उसके बाद में घर आकर खुद भोजन करती थी। ये उस सुशीला का नियम था। और वो सुशीला आज भोजन नहीं किया था। पति ने कहा था तुम मुझे भोजन करवा रही हो, तुमने भोजन नहीं किया। सुशीला ने कहा मैंने भोजन नहीं किया, मैं कर लूँगी, मैंने लेट ही खाया आज खाना। उसके बाद में सुशीला एक थाल सजाती है और उसमें जो भोजन बनाया हुआ था वो भोजन लेकर अपने घर से रवाना होगी उस साधु को भोजन करवाने के लिए। लेकिन सुशीला ने आज पति से आज्ञा नहीं ली थी। वो शुभ साफ पति सो जाने के बाद साधु को भोजन करवाने के लिए जा रही थी। जाते 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 वो अपने नगर से बाहर निकली। उसी वक्त उस नगरी के राजा भोज का पहरा था और राजा भोज ने एक स्त्री को हाथ में एक थाल लिए हुए नगरी से बाहर जाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा ये स्त्री है कौन, आखिर ये इतनी रात गए कहाँ जा रही है। तो राजा भोज ने उस स्त्री का पीछा किया और वो पीछे पीछे दूर तक जाने लगे दबे पांव। उस स्त्री को पता न चले कि मेरे पीछे कोई आ रहा है या मुझे कोई देख रहा है। वो स्त्री नगर के बाहर एक साधु की कुटिया थी। साधु के पास जाकर वो भोजन रख दिया और साधु ने कहा आज इतनी लेट क्यों आई है, क्या कारण है, आज आपने लेट क्यों कर दिया। राजा उस कुटिया के बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे। अब उस सुशीला ने जवाब दिया, हे महात्मा, आज मेरे पति घर पर आ गए हैं इसलिए मुझे लेट हो गया। और महात्मा ने कहा तेरा भी पति है क्या। अरे महाराज मेरा पति क्यों नहीं है। इस संसार में कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जहाँ तक प्राणी मात्र भी वो जोड़े के बिना नहीं रहते हैं। तो मैं तो इंसान हूँ और इंसान तो जोड़े में ही अच्छा लगता है। और मेरा पति है वो परदेश कमाने के लिए गए थे और उनको आने में बहुत देर हो गई। वो 12 साल बाद आज ही घर आए थे, इसलिए उनको खाना खिलाया और उनको अच्छे से सुलाया। मुझे टाइम हो गया और अब मैं आ गई। महात्मा ने वो भोजन नहीं किया। महात्मा ने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा। वो स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा आप भोजन कीजिए।
और मैं आपको भोजन करवाने आई हूँ, मैंने अभी तक भोजन किया नहीं है। महात्मा ने कहा, नहीं, तुमने भोजन तो नहीं किया, लेकिन आज तुमने बहुत देरी कर दी है, इसलिए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। अब उस स्त्री सुशीला ने कहा, हे महाराज, आप भोजन कैसे करोगे? मैं क्या करूं आपको भोजन करवाने के लिए? उसी समय महात्मा ने कहा, जाओ अपने पति का सिर काट के आओ और उसके बाद में मैं भोजन करूंगा, वरना मैं आज भोजन नहीं करूंगा। उस स्त्री ने कहा, हे महात्मा, मेरे घर में प्याज काटने के लिए भी सकू छुरी नहीं है, वो भी मैं अपने हाथों से ही छील लेती हूँ। आप मेरे पति का सर काटने के लिए बोल रहे हो, मैं नहीं सर काटती। तो जा, तू अपने पति का सर नहीं काट सकती तो मैं तेरे ये भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय वो हाथ जोड़कर खड़ी है, कहा, मेरे घर में सिर काटने जैसा कोई हथियार है नहीं। महात्मा ने कहा, मेरे पास तलवार है और आप तलवार लेके जाओ, अपने पति का सर काटकर वापस मेरे पास आओ, उसके बाद में मैं भोजन करूंगा। महात्मा ने तलवार दी और वो हीरालाल सेठ की पत्नी सुशीला तलवार लेकर अपने पति की हत्या करने के लिए वो रवाना हो गई। उसी समय राजा भोज ने पहले ही जान लिया था कि यह पत्नी उस हीरालाल सेठ की है, क्योंकि मेरी नगरी में और कोई व्यक्ति बाहर कमाने के लिए गया हुआ नहीं है, और गया हुआ है तो वो एक हीरालाल। 12 साल पहले की बात है, मेरी राज्यसभा से वो आज्ञा लेकर गया था। अब 12 साल हो गए, वो वापस आया और उसी की ये पत्नी है जो अपने पति का सर काटने के लिए जा रही है। राजा ने सोचा, ये अपने पति का शायद सर नहीं काटेगी। वो उस सुशीला से पहले सेठ हीरालाल की हवेली के बाहर खिड़की के पास खड़ा हो गया। राजा खड़े थे और वो जल्द से जल्द घर गई और अपने पति को सोता देख और सोते हुए पति का सर धड़ से अलग कर दिया उस हीरालाल सेठ का। और सर कटते ही राजा ने सोच लिया, ये कोई महात्मा धूर्त है और ये जो स्त्री है ये माँ धूर्त है, क्योंकि जो पति की नहीं हो सकती वो इस संसार में किसी की नहीं हो सकती, और उस स्त्री को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। राजा चुप साप अपने घोड़े को दौड़ाए और उस सुशीला से पहले महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा तपस्या में लीन थे और राजा भोज ने महात्मा का सर धड़ से अलग कर दिया, सर काट दिया। महात्मा का सर काटते ही राजा भोज घोड़े पर सवार हुए और अपने महलों में आकर सो गए। इधर वो सुशीला दौड़ती हुई महात्मा के पास गई, लेकिन ये क्या, सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस महात्मा के कहने पर अपने पति की हत्या करने के लिए वो चली थी और अपने पति की हत्या करके वो महात्मा के पास वापस गई, तो महात्मा का सर धड़ से अलग हुआ था। अब वो वहाँ से तो चुप साप निकली और अपने घर आ गई। घर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे, वो दौड़ कर आए और आकर कहा, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी, कोई लुटेरा शोर आया और वो हत्या करके चले गए। उस वक्त लोगों ने कहा, 12 साल बाद सेठ हीरालाल घर पर आए और कोई चोर था जिसको पता था कि सेठ धन संपत्ति लेकर आया है, इसलिए उसने हत्या कर दी। और देखा तो आंगन में कई सामान था घर का, वो बिखरा हुआ पड़ा था, और वो बिखेरने वाली और कोई नहीं थी, उस सेठ की पत्नी ही थी। और लोग उस पत्नी की बात मान गए और सुबह होते ही
उस सेठ को ले जाने की तैयारी करने लगे। जब वो सेठ को लेकर रवाना हुए, उसी वक्त वो सेठ की पत्नी सुशीला वो साथ चलने लगी। लोगों ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मेरे पति के साथ जा रही हूँ और पति के साथ ही रहूँगी, मैं सती हो जाऊँगी। अरे देवी, ये आप क्या कर रही हैं? ये सरकार की आज्ञा नहीं है। जो सरकार की आज्ञा होगी तो आप सती हो सकती है। मैं मेरे पति के साथ सती हो जाऊंगी, चाहे सरकार की आज्ञा हो चाहे ना हो। उसी वक्त 4-5 लोग वहाँ से रवाना हुए और राजा भोज